हेलो मेंबर्स। अब देखो मार्केट कल कैसा रहने वाला है। देखो आई एम श्योर आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है, पता नहीं काफी लोग देखेंगे काफी लोग नहीं देखेंगे, ठीक है, जो इश्यूज है। पर देखो हम लोग पॉइंट पे आ जाते हैं, हम लोग फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। ट्राई कीजिएगा ये वीडियो पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। शॉर्ट एंड सिंपल में H1 वीजा में भी कुछ अपडेट्स आए हैं, थोड़े पॉजिटिव अपडेट्स है। हो सकता है मार्केट शायद इतना कल ना गिरे, ठीक है। तो थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश कीजिएगा। स्वाइन डिफेंस में अपडेट्स है, GRSC में अपडेट्स है, पिरामल एंटरप्राइज एंड काफी लोगों की क्वेरी से, क्योंकि अदानी पावर का स्प्लिट होने वाला है, तो वो सब कुछ कवर करूंगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। अब देखो निफ्टी अगर कल गैप डाउन ओपन होता है, क्या स्ट्रेटजी होगी, ठीक है। अब देखो H1B वीजा में जो अपडेट्स आई थी वो पहले काम की है, क्योंकि आप ये समझो कि यहाँ पे जो अपडेट्स आती हुई दिखाई थी उसमें ये था कि जो $1 लाख की फीस लगाई जाएगी वो वन टाइम होगी, ऐसा नहीं कि एनुअल फीस होगी। और ऊपर से ये सिर्फ नए होल्डर्स के लिए होगी, यानी कि जो नया अप्लाई करेंगे उनके लिए होगी। एग्जिस्टिंग होल्डर्स या ऑलरेडी किसी के पास है वीजा होल्डर्स, उनको ये इंप्लीमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो रात को जो वो मतलब रात को जो ये हल्ला हल्ली हुई थी ना, चावज हुआ था, एयरपोर्ट पे भगदड़ मच चुकी थी, वो थोड़ा कम होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि ये चीजें रात को क्लेरिफाई होती हुई दिखाई दी, ठीक है। अब देखो डेफिनेटली नए नए जितने भी होंगे उनको इम्पैक्ट आने वाला है, जितने नए होंगे उनको इम्पैक्ट आएगा। तो आप ये समझो कि पहले तो पुराने वाले को कोई ज्यादा होगा नहीं, ठीक है। नए वाले को इम्पैक्ट होगा, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग मार्केट कर सकता है कल, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है। तो नीचे आप ये समझो कि नीचे सपोर्ट है 25,200 का, अगर ये तोड़ देता है, इसके नीचे चला जाता है, तो मार्केट फिर 2500 एंड 25,000 तक आ सकते हैं। तो अगर कल गैप डाउन ओपन हो तो पहले पैनिक मत होना, हो सकते हैं मॉर्निंग में रिकवरी है गैप डाउन के बाद, ठीक है। बट रिकवरी सस्टेन करेगा कि नहीं वो नहीं पता, ठीक है, हो सकता है ना भी करे, क्योंकि 2 आवर चार्ट के अंदर निफ्टी थोड़ा ओवरबॉट है। ओके, सो अगर अगर गैप डाउन ओपन होता है थोड़ा रिकवरी करेगा, सस्टेन में भी ना करे एंड देन वापस फॉल, ठीक है। तो आप ये समझो अगर गैप डाउन ओपन होता है 50 पॉइंट से ज्यादा, तो फिर 25,300 का एक रेजिस्टेंस बन जाता है। और इसके ऊपर अगर 15 मिनट की कैंडल सस्टेन कर लेती है तो ट्रेंड कंटिन्यू होगा, वरना ट्रेंड प्रॉफिट बुकिंग मोड में चला जाएगा। आई होप ये बात समझ में आ रही है। तो कल जितना भी है थोड़ा कॉशियस रहेगा इंट्राडे वाले। ओके, एफआई की खरीदारी थी कल, कभी कभी बीच में अभी आ रही है यहाँ पे खरीदारी, बट इसको ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि टेम्पररी खरीदारी आ रही है, छोटी खरीदारी आ रही है, तो ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। अभी देखो हम लोगों ने कुछ डेटा देखा था ना कि सेंसेक्स ने पिछले साल के अंदर कोई मोमेंटम नहीं दिया, पूरा एक साल साइडवेज था, नेगेटिव नहीं साइडवेज था, ठीक है। बट काफी म्यूचुअल फंड्स अच्छे पॉजिटिव थे, ठीक है, काफी म्यूचुअल फंड्स। और इवन मैंने अभी देखा कि यहाँ पे जियो का जो है ना, जियो फिन और ब्लैक रॉक ने यहाँ पे अपना फ्लेक्सी का फंड लॉन्च किया है, NFO, तो आप जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं। ओके, अब देखो एनालिसिस क्या बोले, एनालिसिस ये बोले कि इंडिया के आईटी में इंपैक्ट लिमिटेड आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये नए नए पे इंप्लीमेंट होने वाला है, तो डेफिनेटली इंपैक्ट आएगा, बट नए काम पे आएगा, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव इंपैक्ट आता है, नेगेटिव वो फ्यूचर में देखने वाली बात होगी, क्या कंपनी बहुत सारी कंपनीज इंडिया में शिफ्ट हो सकती है ये इंपैक्ट कम करने के लिए, पता नहीं, वो हम लोग देखेंगे फ्यूचर में जाके। अब देखो कल जो लेट नाइट यहाँ पे बहुत अफरा तफरी मच चुकी थी, उसकी वजह से मेक माई ट्रिप आप देखोगे लास्ट मिनट पे यूएस में बुकिंग होती हुई दिखाई दी, काफी काफी यहाँ पे अपडेट आते हुए दिखाई दी, काफी तगड़ी बुकिंग होती हुई दिखाई दी, ठीक है। बुकिंग मान लो कैंसिल हो भी जाती है तो भी पार्शियल अमाउंट ही रिफंड होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा है, इसकी वजह से कल मेक माई ट्रिप में थोड़ी पुल बैक आपको दिखाई दे सकते हैं। लेकिन देखो मेक माई ट्रिप में मान लो पुल बैक दिखाई दे, आप पूछे कि सर मेक माई ट्रिप में इज माई ट्रिप में, ठीक है, मेक माई ट्रिप यानी कि इज माई ट्रिप, क्या अगर पुल बैक दिखाई देते तो क्या आपको लगता है कि वापस अपने लाइफ को टेस्ट करेगा, ठीक है। देखो आप सोचो कि ट्रिप बहुत सारे जो सेम सेक्टर के स्टॉक है, ट्रिप एडवाइजर या अभी जो रिसेंटली लिस्ट हुआ था, ठीक है, वो लाइफ हाई को क्रॉस करा है, लेकिन ये आप देखोगे कोई तरह से पुल बैक नहीं करा है, विच मीन्स के बड़े प्लेयर्स यहाँ से जा चुके हैं, इवन प्रमोटर ने बीच में काफी स्टिक सेल किया था, ठीक है। तो इनको कुछ इंपैक्ट नेगेटिव हुआ है, इनकी बैलेंस शीट नेगेटिव होती हुई दिखाई दी है। अगर मान लो कल पुलबैक आ भी जाता है कोई भी तरह से, तो उसको नल्ला पुलबैक समझेगा अभी के लिए, ठीक है। जब तक कंपनी की बैलेंस शीट थोड़ी सुधर नहीं जाती तब तक ये नेगेटिव इंपैक्ट रहेगा, तो अगर कोई भी पुलबैक आता है तो नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। आप ये समझो जब तक ये कंपनी 10 के नीचे है तब तक नेगेटिव है, ठीक है। कंफर्मेशन के लिए मैं अगर सेफ्टी की बात करूं तो 20 के नीचे है तब तक नेगेटिव है, जस्ट फॉर द सेफ्टी, ठीक है। तो यहां तक जितने भी पुलबैक्स आएंगे वो फेक पुलबैक होंगे, ठीक है। तो उतना ध्यान में रखिएगा। ओके, इज माई ट्रिप में हमें कुछ ज्यादा बचा नहीं लगता है यहाँ पे, इस ये हो गया। और दूसरी भी एक अभी कंपनी थी ना यहाँ पे, लॉन्च वाली कंपनी थी एयरपोर्ट के अंदर, वो भी थोड़ी पिटती हुई दिखाई दी है।
अब देखो ट्रम्प को यहाँ पे क्या चाहिए? ट्रम्प को चाहिए नोबेल प्राइज़ कि दुनिया की जो वार है उसको एंड करता हुआ दिखाई दे। इसकी वजह से ट्रम्प को नोबेल प्राइज़ चाहिए। सोचो, अभी रशिया-यूक्रेन की वार तो खत्म हो चुकी है ना? मैंने अभी न्यूज़ सुना कि रशिया ने और मिसाइल्स यहाँ पे लॉन्च की है यूक्रेन पे, ठीक है? और इंडिया-पाकिस्तान की वार खत्म कर दी इन लोगों ने, ठीक है? अभी गाज़ा का बीच में न्यूज़ आया था, ठीक है? तो ट्रम्प को क्या चाहिए? नोबेल प्राइज़ चाहिए इसके लिए। सोचो इनका माइंड, ये बंदे का माइंड कहाँ पे है, ठीक है? ये बंदे का माइंड कहाँ पे है सोचो। ठीक है? सो देखो एक बात याद रखो कि जो ट्रम्प बार-बार कुछ ना कुछ करता रहता है ना, ठीक है? ये क्लियर कट बता रहा है कि इसका माइंडसेट कहाँ पे है, ठीक है? जो देखो आपको ईज़िली समझ में आना नहीं चाहिए, ठीक है? कोई भी आप नेता चूज़ करते हैं, मिनिस्टर चूज़ करते हैं, यूएस वाले भी, ठीक है? वो आपको पता होना चाहिए कि उनका माइंडसेट क्या है, ठीक है? क्या वो आपकी रेगुलर लाइफ़ में इम्पैक्ट करेंगे कि नहीं? आप देखो यहाँ पे ट्रम्प का माइंडसेट कैसा है, ठीक है? ऐसे-ऐसे खुद स्टेटमेंट्स बोल रहा है, देखो ऐसा भी नहीं कि सोर्सेज़ की तरफ से, खुद ऐसे स्टेटमेंट्स बोलता है। सो ये क्लियर है कि भाई ट्रम्प ये जितने भी साल रहेगा यूएस में, कुछ ना कुछ उँगली करके तो रहेगा, ठीक है? और उसी की वजह से निफ्टी ने कुछ ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया लास्ट ईयर 1 ईयर के अंदर, ठीक है? ये बात याद ज़रूर रखिएगा, ये डेफिनिटली कुछ ना कुछ आगे भी करता हुआ दिखाई दे सकता है। जब तक इसको चुप करके बैठ ना जाए, उसको बोल ना दे कोई कि भाई शांति से बैठा रहे, ठीक है? स्वान डिफेंस, अब देखो ये की जो कंपनी है, इसको 4000 करोड़ का ऑर्डर मिला है, ठीक है? यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट 4000 करोड़ का ऑर्डर मिला है यहाँ पे शिप बिल्डिंग का। एंड एंड अगर आप ध्यान से देखोगे, कंपनी का नाम क्या था? स्वान डिफेंस, ठीक है। मैंने देखा कंपनी लॉस मेकिंग है, लेकिन लगातार सर्किट पे सर्किट जा रहा है। यार सीरियसली, मतलब क्या चल रहा है कंपनी के अंदर? स्वान डिफेंस, ये बंदा ₹40 का था 1st ऑफ जनवरी को, आज 550 का है, और वो भी सर्किट टू सर्किट। मतलब किसी ने देखा भी है कि कोई कोई मेरे सिवा कोई नहीं दिख रहा। ये देखो अब, ये देखो अब, ये मुँह कैसा कर रहा है? और वो भी लॉस मेकिंग है, ठीक है? आप देखो यहाँ पे इसकी सेल्स कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो सेल्स है वो पूरे ड्रॉ डाउन हो चुके हैं सेल्स कंपनी ने, और यहाँ पे लगातार लॉसेस कर रहा है, उसके बाद कोई भी सेल्स नहीं है। उल्टा एक्सपेंसेस बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, मंथली में भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, ज़ीरो पे सेल्स है, लेकिन स्टिल सर्किट टू सर्किट जाता हुआ दिखाई दिया। पता नहीं यहाँ पे क्या है? इसको ऑर्डर काफ़ी अच्छे मिले हैं डेफिनिटली, ठीक है। बट इसकी बैलेंस शीट, इसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। इसके प्रमोटर नए आए हैं, पता नहीं कौन-सा है, अगर आप ध्यान से देखोगे रिलायंस डिफेंस से इसके प्रमोटर, एंड स्वान एनर्जी भी आपको याद होगा, ठीक है? स्वान एनर्जी कौन-सी कंपनी है? सो नए आए हैं, इसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये सर्किट टू सर्किट जा रहा है, ठीक है? सो बहुत ही केयरफुल है ना, ये जिस तरह से जा रहा है, ऑर्डर तो काफ़ी अच्छा मिला अभी 4000 करोड़ का। सो पता नहीं यहाँ पे कितना सस्टेन करेगा, मुझे भी इसका एक केस स्टडी बनाना पड़ेगा, बट आई थिंक कुछ है डेफिनिटली कंपनी के अंदर। ओके, जीआरएससी ने भी यहाँ पे 5 एमओयू साइन किए हैं, एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करता हुआ दिखाई दिया है। अब देखो एमओयू साइन किए हैं, जीआरएससी भी काफ़ी पिट चुका था अभी, एंड पुलबैक्स की पॉसिबिलिटी कर रहा है यहाँ पे। अभी रिसेंटली काफ़ी अच्छे पुलबैक्स कर रहा था यहाँ पे, ठीक है? अब 2600 पे आया तो थोड़े-मोड़े तो पुलबैक्स करेगा ही। हो सकते हैं 27 हो जाए, हो सकता है 28 हो जाए, बट न्यूज़ काफ़ी अच्छी आ रही है, तो छोटे-मोटे अभी पुलबैक्स आ रहे हैं। आप सिर्फ उतना ध्यान में रखिएगा कि अगर ये स्विंग तोड़ देता है, ये जो स्विंग बनाया था यहाँ पे करीब-करीब 2500 का, अगर ये टूट जाता है 2500 का स्विंग, ठीक है? तो फिर ये और पैनिक क्रिएट करवाएगा। तो जीआरएससी जिनके भी पास है, सिर्फ ये ध्यान में रखिएगा कि 2500 का स्विंग टूटना नहीं चाहिए। अगर ये टूट जाता है, तो ये फिर यहाँ पे जो डिप मारा था उतना डिप आ सकते हैं वापस, ठीक है? यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ था इसका लास्ट टाइम, जो अभी वापस रिटेस्ट करने आया है, ये वापस ऊपर जाना चाहिए, ठीक है? बट अगर स्विंग टूटता है 2500 का, तो बहुत केयरफुल रहेगा। पिरामल एंटरप्राइज़ मर्जर होने वाला है। पीरामल फाइनेंस के आपको 1:1 शेयर्स भी मिलेंगे, ठीक है? मर्जर मर्जर की डेट है 23rd ऑफ, ठीक है? तो जिनके पास पोर्टफोलियो के अंदर मंडे को एंट्री कर लेते हैं, उनको पीरामल की फाइनेंस की आपको मिल सकते हैं, ठीक है? अब पीरामल का मोमेंटम कैसा होगा, तो वो तो अभी देखना पड़ेगा, क्या कल कोई मोमेंटम आता है कि नहीं? क्योंकि हो सकता है कल कोई मोमेंटम आए, ठीक है? क्योंकि ये मर्जर है, ठीक है? हालाँकि पीरामल ने कितने सालों तक कोई ज़्यादा अच्छा रिटर्न नहीं दिया है। अगर आप देखोगे, ये बंदा 2019 से लेके अभी 25 हो चुके हैं, 6 साल हो चुके हैं। 6 साल में एक रेंज में ही पड़ा है, कुछ ज़्यादा तोड़ा नहीं है इस बंदे ने, ठीक है? तो पता नहीं यहाँ पे इसका आगे जाके कितना मूव्स आएगा, बट थोड़ा केयरफुल रहेगा। अगर कल कोई मूव्स नहीं आता तो भी मैं सरप्राइज़ नहीं होऊँगा, क्योंकि उसने कोई ज़्यादा रिटर्न नहीं दिए 6 साल के अंदर, ठीक है? सो बी केयरफुल अभी के लिए पिरामल एंटरप्राइज़ के अंदर। चलिए, ज़्यादातर न्यूज़ तो कवर कर दिया, फटाफट आप लोगों की मैं क्वेरीज़ लेना चाहूँगा। सबसे पहली क्वेरी है सर, अदानी, देखो कम्युनिटी में आना तो अकाउंट ओपन कर लो। मैंने अकाउंट ओपनिंग की लिंक आपको फॉरवर्ड की है। अपस्टॉक्स की है लिंक, वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं, या जो भी मैंने लिंक शेयर की वो आप ट्राई कर सकते हैं।
अदानी पावर, देखो अदानी पावर, मुझे क्वेश्चन ये था कि सर क्या मंडे अदानी पावर में स्टॉक स्प्लिट का मिलने मिलने वाला है कि नहीं, अगर मंडे को वो निकल जाते तो। देखो मंडे ही स्टॉक शेयर स्प्लिट है, ठीक है। अब मान लो कि आपके पहले तो ये समझो कि स्टॉक की प्राइस कम हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास जो भी स्टॉक होंगे, ठीक है, आप अगर निकल जाते हैं, आपके पोर्टफोलियो में डिलीवरी में आ गया है, तो बाकी के 15 दिन में आई थिंक डिलीवरी में आपको आ जाएंगे, वर्किंग 15 डेज में, ठीक है। बट आप हो सके तो ऐसे एग्जिट करने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास है तो थोड़ा वेट कर लीजिए जब तक प्रॉपरली बाकी के पेंडिंग स्प्लिट वाले शेयर्स आपके अकाउंट में नहीं आते, तब तक वेट कर लीजिए, ठीक है। वो वही सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होगा। हाँ, कल हो सकता है कल पुल बैक करे बिकॉज ऑफ द स्प्लिट न्यूज़, ठीक है। सो बट आई डोंट थिंक पैनिक की ज़रूरत होगी, 2-3% ज़्यादा से ज़्यादा मिस हो जाएगा आपका, ठीक है। बट आई डोंट थिंक पैनिक की ज़रूरत होगी आपको, ठीक है। तो अगर हो सके तो मत कीजिएगा, बेटर है। बाकी तो आप पे डिपेंड करता है, मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलूँगा, आप पे डिपेंड करता है, आपको रखना नहीं रखना आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। कम्युनिटी का सर मैं आंसर कर चुका हूँ, ओके। अदानी अदानी ग्रुप के बारे में बता दीजिए। देखो अदानी में हो सकता है कल प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दे। मुझे किसी ने ये भी पूछा था, सर आपकी एनालिसिस बेस्ट है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अ, थैंक यू सर। उत्कर्ष जी थैंक यू सर। अम, इसके अलावा यहाँ पे एक क्वेश्चन मुझे ये याद है कि सर मेरे पास अदानी ग्रीन का कुछ ऑप्शन है, मुझे ऐसा किसी ने, हाँ, अदानी एनर्जी का ऑप्शन ट्राई किया है मैंने, और कल इसकी मेरी ऑलरेडी पोजीशन है, तो क्या हो सकता है। देखो एक बात समझो, अदानी में वापस नेगेटिव न्यूज़ आई ना, और वैसे भी मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकते हैं, तो हो सकता है ये भी प्रॉफिट बुकिंग करे। मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है। ऑप्शन चेन में अदानी में अलग ही कुछ मोमेंटम चलती रहती है, तो मैं कंफर्म तो नहीं हूँ। तो आप केयरफुल रहेगा, मैंने ऑलरेडी इसकी वजह से आपको न्यूज़ 3 बजे शेयर कर दी थी, ठीक है, ताकि आप एक्टिव रहो। तो मेरे फ्री टेलीग्राम में आप अगर मिस करोगे तो भाई आप इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिस कर जाओगे, ठीक है। अब फिर आप क्वेश्चन पूछोगे तो मेरे पास भी आंसर नहीं होगा कि अभी क्या हो सकता है, क्योंकि न्यूज़ ऑलरेडी आ चुकी थी ब्लूमबर्ग के हवाले से। कि यहाँ पे अदानी का जो न्यूज़ है कि अदानी में ये होने वाला है, ठीक है? यहाँ पे देखो ब्लूमबर्ग के हवाले से ऑलरेडी न्यूज़ आती आती हुई दिखाई दी कि सेबी अभी भी जाँच कर रही है। सो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि पहले न्यूज़ को समझो, न्यूज़ का इम्पैक्ट कितना होगा वो समझो। भले न्यूज़ सही है, गलत है, लेकिन इम्पैक्ट तो होगा ना, ठीक है? इम्पैक्ट तो होगा, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? ओके, इसके अलावा यहाँ पे जो क्वेश्चन आता हुआ दिखाई दिया है, विक्रम सोलर पे क्या क्वेश्चन आता हुआ दिखाई दिया, मैं यहाँ पे एक बार देखना चाहूँगा। ओके, एक एक क्वेश्चन था गोल्ड पे, सर गोल्ड का मुंह कैसे रह सकते हैं? तो देखो एक बात समझो, गोल्ड लगातार अभी भी ऊपर जा रहा है, ठीक है? कोई कोई फॉल के ज़्यादा साइंस नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है? यहाँ पे इसने अच्छा खासा बेस लिया था, ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट था गोल्ड का, अराउंड 1,08,000 के आसपास। इसने वहाँ पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट लिया। अगर शॉर्ट करना है तो अब हम लोग इसके नीचे शॉर्ट करेंगे, इसके इसके इससे पहले नहीं करेंगे, ठीक है? और अगर आपको लगता है कि सर मेरे को पॉजिटिव रखना है, इसका मुँह पॉजिटिव रखना है, ठीक है? तो सेफ्टी के लिए जस्ट फॉर द लाइफ हाई का वेट करो कि लाइफ हाई को अगर ब्रेक करेगा तो हम लोग ट्रेड करेंगे। और अगर थोड़ी कम सेफ्टी में भी ट्रेड करना चाहते हैं तो 1,10,000 के ऊपर जाता है उसके बाद देखो, ठीक है। अगर इसके ऊपर 15 मिनट सस्टेन करता है उसके बाद देखो, सेफ्टी के लिए, जस्ट फॉर द सेफ्टी, ठीक है। तो दोनों में से एक चीज समझ सकते हैं। अभी के लिए मुझे ये लगता है कि देखो वन वे मूव है, फॉल तो कोई है नहीं, ठीक है। तो अभी ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू है। फॉल कब आएगा? जब 1,08,000 का जो मैंने आपको लेवल बताया वो टूटेगा, तब फॉल आएगा, ठीक है। और वो भी आएगा तो कितना आएगा? 1,04,000 के उसके आसपास ही आएगा, उससे ज़्यादा आने के चांसेस नहीं दिखाई देते, ठीक है। तो वो ध्यान में रखिएगा। अगर कोई बिकवाली करता है, कोई क कंट्री, क्योंकि चाइना खरीद रहा था इसकी वजह से जा रहा है, तो कोई कंट्री अगर बिकवाली करता है तो फॉल आएगा, ठीक है? ये बात याद रखिएगा। इसके अलावा जो क्वेश्चन था इंडीग्रिड इंफ्रा करके, यहाँ पे किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा था, इंडीग्रिड इंफ्रा, इस पे बता दीजिए। तो ये क्या कर रहा है इंडीग्रिड इंफ्रा? 41 की पीई है और बंदा ठीक है, जा रहा है, अच्छा जा रहा है बंदा। ठीक है, रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं इसके, अच्छे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स है। इसकी शेयर होल्डिंग कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही, शेयर होल्डिंग में कुछ ज़्यादा है नहीं। बाकी आई थिंक ठीक है, इसने इसने काफ़ी अच्छी मूव्स कंटिन्यू की है। देखो एक बात समझो, इसमें मंथली चार्ट पे भी ड्राई वॉल्यूम्स है। ये मंथली चार्ट में भी बहुत ड्राई वॉल्यूम्स दिखाई दे रहा है, तो केयरफुल है ना। बाकी मोमेंटम तो है, ग्रोथ है, रिजल्ट्स है, तो जब तक 150 के ऊपर है तब तक ये ब्लू स्काई जोन में जा रहा है। ठीक है, और वैसे भी बीएससी का स्टॉक है, एनएससी का भी नहीं है। सो उतना देर में रखिएगा कि 150 के नीचे नहीं आना चाहिए। अगर वो आता है तो पैनिक क्रिएट करवा देगा आप लोगों को, ठीक है, वो ध्यान में रखिएगा। सो 150 के नीचे नहीं आना चाहिए, अगर ऊपर है तब तक तो ठीक है, तब तक ब्लू स्काई जोन में जा रहे हैं, रिजल्ट्स भी ठीक आ रहे हैं। शांतिलाल जी, विक्रम सोलर के यहाँ पे क्वेश्चन आता हुआ दिखाई दिया, विक्रम विक्रम इंजीनियरिंग, सॉरी सोलर नहीं, विक्रम इंजीनियरिंग। आई थिंक इसने लिस्टिंग हाई तोड़ा है, नहीं लिस्टिंग हाई तोड़ा है विक्रम ने।
एंड मूव्स काफ़ी अच्छी आ रही है विक्रन इंजीनियरिंग की, लिस्टिंग हाई थोड़ा है, मूव्स काफ़ी अच्छी है। देखो इसके रिजल्ट्स तो अच्छे आ रहे थे, ठीक है, बैलेंस शीट भी ठीक है एंड वॉल्यूम्स भी आ रहे हैं, मैंने इसके वॉल्यूम्स देखे, वॉल्यूम्स भी आ रहे हैं। बस आप उतना समझो कि एक सपोर्ट को मेंटेन रखो, ठीक है, सपोर्ट क्या होना चाहिए कि भाई अगर 115 तक गया है ना, ठीक है, तो इसका भी जो स्विंग था वो स्विंग टूटना नहीं चाहिए। अगर मैं सेफ्टी के लिए अब अगर बात करने जाऊँ, यहाँ पे इसका स्विंग अप्रोक्सीमेटली बन रहा था 105 के आसपास, 105 टूटना नहीं चाहिए। अगर ये टूट जाता है तो पैनिक आएगा। तो विक्रम सोलर के अंदर विक्रम इंजीनियरिंग के अंदर वो ध्यान में रखिए 105 टूटना नहीं चाहिए, और टूट जाता है तो पैनिक क्रिएट हो सकता है। ठीक है? आई होप आज का वीडियो पसंद आए, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे नहीं जुड़े हैं स्मार्ट मनी न्यूज़ पे मार्केट, यहाँ पे जॉइन कीजिएगा। अर्बन कंपनी के बारे में काफ़ी अच्छा शॉर्ट बनाया है, आपके लिए काम आ सकते हैं और नए शॉर्ट्स भी यहाँ पे बनाता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।